मैं यूब खान, फैकल्टी ऑफ मैथमेटिक्स इन शारदा सदन सीनियर सेकेंडरी स्कूल। और आज हमारे शारदा सदन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसे कि बैक वाली क्लास में हमने बेटा इंटीग्रेशन पढ़ रहे थे। इंटीग्रेशन में हमारा पोर्शन था इंटीग्रेशन यूजिंग बाय पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन से इंटीग्रेशन कैसे फाइंड करते हैं वो मैंने आपको बताया। तो पार्शियल फ्रैक्शंस की कुछ प्रॉपर्टीज बताई थी मैंने कि जो हमारे पास रेशनल फंक्शन होते हैं उनको पार्शियल फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। अब बेटा आज देखिए इसके डाउट्स अपन सोल्व करते हैं। एक्सरसाइज जो आपकी 7.5 है उसकी डाउट्स क्लियर करेंगे आज अपन। जैसे आपका एक एग्जाम्पल नंबर है बेटा, एग्जाम्पल नंबर 15 है। एग्जाम्पल नंबर 15 आपको दिया हुआ है। एग्जाम्पल नंबर 15 ये अपने आप में एक यूनिक एग्जाम्पल है बेटा। इस टाइप के एग्जाम्पल में भी काफी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आए हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 15 का जो सॉल्यूशन है वो देखिए बेटा। इसमें आपको इंटीग्रेशन फाइंड कर रहा है। इंटीग्रेशन आपको फाइंड करना है बेटा 3 sin 5 minus 2, 3 sin 5 minus 2 into cos 5 d 5 अपॉन 5 minus cos square 5 minus 5 minus cos square 5 minus 4 sin 5, 4 sin 5। ये बेटा एग्जाम्पल है। इस एग्जाम्पल का आपको इंटीग्रेशन फाइंड करना है बाय यूजिंग बाय पार्शियल फ्रैक्शन। 3 sin 5 minus 2, 3 sin 5 minus 2 into cos 5 d 5 upon 5 cos square 5 minus 4 sin 5 ये गिवन है बेटा। तो यहां ध्यान देना आप। सबसे पहले मैं इसका जो सॉल्यूशन करेंगे अपन, इसके सॉल्यूशन में बेटा हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको आप एज इट लिखें 3 sin 5 minus 2 into cos 5 d 5 अपॉन 5 माइनस ये जो cos स्क्वायर 5 है इसको में ट्रिग्नोमेट्री जो आइडेंटिटी होती है cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, उसमें कन्वर्ट करता हूं। इसको लिखेंगे बेटा 1 माइनस साइन स्क्वायर 5 माइनस 4 साइन 5। ये मैंने बेटा इसमें थोड़ा सा चेंजेस कर लिया। cos स्क्वायर 5 की जगह मैंने यूज कर लिया 1 माइनस साइन स्क्वायर 5। अब यहां देखना बेटा, आप यहां से लेट करोगे, लेट आपके पास यहां जो सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करो कि आपको देखो फंक्शन भी गिवन है और फंक्शन का डेरिवेटिव भी गिवन है। तो मैंने कहा था सब्स्टिट्यूशन मेथड में कि आपको इसमें क्या करना है, जो फंक्शन होता है उसको लेट करते हैं, लेट करते ही आपको उसका डेरिवेटिव वाला पोर्शन आ जाता है। तो यहां पर देखिए फंक्शन बेटा आपके पास है साइन 5 इज इक्वल टू, जैसे मान लीजिए आपने y ले लिया, क्या ले लिया बेटा y। इसका डिफरेंशिएशन करोगे ऑन डिफरेंशिएशंस, ऑन डिफरेंशिएशंस आप करोगे इसका बेटा। तो हमारे पास देखिए क्या आएगा बेटा, साइन 5 का डिफरेंशिएशन क्या होगा cos 5, 5 का d 5 इज इक्वल टू dy। करेक्ट बेटा। यहां तक कोई डाउट है किसी को? ये हमने इसका सब्स्टिट्यूशन कर लिया। अब क्या करोगे, इसको पुट कीजिए, पुट। नाउ इंटीग्रेशन इज इक्वल टू क्या आएगा बेटा 3y माइनस 2 इंटू डी वाई अपॉन में क्या है बेटा 5 माइनस 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस 4y। करेक्ट है यहां तक? ये मैंने लेट करने के बाद में इसमें साइन 5 की जगह मैंने y पुट कर दिया। और इसके बाद में देखिए बेटा नेक्स्ट जो कंसेप्ट है, अब इसको थोड़ा आप सोल्व कीजिए।
तो आप लिखोगे बेटा 3y माइनस 2 dy अपॉन 5 माइनस 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y। करेक्ट बेटा। अब इसके बाद देखिए इसको आगे सोल्व करेंगे तो आपके पास आएगा बेटा 3y माइनस 2 dy, 5 माइनस 1 तो 4 आएगा बेटा, 4 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y। क्लियर। अब मैं इसको नेक्स्ट वाले टर्म में ऐसे यूज कर सकता हूं बेटा 3y माइनस 2 dy अपॉन, ये किसका होल स्क्वायर बन रहा है बेटा, ये होल स्क्वायर जो किसका बन रहा है, देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। तो मैं यहां होल स्क्वायर यूज करूंगा किसका बेटा, y माइनस 2 टू द होल स्क्वायर। क्लियर, ये मैंने इसको लिख दिया। अब यहां आप ये देखिए बेटा कि इंटीग्रेशन यूजिंग बाय पार्शियल फ्रैक्शन में मैंने कहा था कि नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में आपको क्या चीज देखना है कि नोमिनेटर की पावर जो है वो डिनोमिनेटर की पावर से लेस है या नहीं। ठीक है, लेस होना जरूरी है, अगर नहीं है तो फिर आप डिवीजन मेथड यूज करोगे। ठीक है ना। अब यहां देखिए बेटा ऑलरेडी पावर ऊपर वाले पोर्शन की तो क्या है बेटा 1 है और नीचे वाले पोर्शन में कितना है बेटा, पावर 2 है। तो अब क्या करोगे आप यहां पर, ध्यान देना बेटा, अब यहां पर आप यूज करोगे यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। क्लियर बेटा, पार्शियल फ्रैक्शन वाला मेथड हम यूज कर रहे हैं यहां पर। तो पार्शियल फ्रैक्शन का मेथड यूज करने के लिए मैंने क्या कहा था बेटा, आपको जो फंक्शन गिवन है 3y माइनस 2 अपॉन y माइनस 2 टू द होल स्क्वायर है। अब इसके पार्शियल फ्रैक्शन करने हैं, ऐसा पार्शियल फ्रैक्शन मैंने आपको नोट करवाया था। क्या था, जब पावर आपके पास एक फैक्टर दिया जाए उसमें पावर 2 हो तो हम क्या करते हैं बेटा, पावर इंक्रीज करते हैं उसका पार्शियल फ्रैक्शन करते हैं। क्या लिखेंगे यहां पर बताओ बेटा, a अपॉन y माइनस 2 प्लस b अपॉन y माइनस 2 टू द होल स्क्वायर। लिख दिया बेटा। अब देखो मैंने एक तो आपको शॉर्टकट मेथड बताया था कि जो आपके पास जो पार्शियल फ्रैक्शन में जो कांस्टेंट होते हैं a और b, उनका वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं। अब एक आपको मैं लॉन्ग मेथड बता रहा हूं कि पार्शियल फ्रैक्शन जो होते हैं उनसे आप कांस्टेंट a और b का वैल्यू कैसे फाइंड करोगे, वो देखिए बेटा। अब यहां देखना भाई, तो ये जो मेथड है इसमें देखो, इसमें क्या करेंगे, ध्यान दो भाई, अगर इनकी पावर 1 होती दोनों फैक्टर की तो हम शॉर्ट मेथड से करते इसे, लेकिन पावर 1 नहीं है बेटा, पावर 2 है, तो क्या करो, इसको शॉर्ट मेथड से ना करके आप इसको एलसीएम जो मेथड है उससे करेंगे सोल्व। तो देखो बेटा इस वाले पोर्शन में एलसीएम क्या बताओ रे, y माइनस 2 टू द होल स्क्वायर है, इसको इस y माइनस 2 से डिवाइड कर दिया, क्या है बेटा a इंटू वाई माइनस 2, ये डिवाइड हो गया प्लस b। क्लियर, इस साइड वाला पोर्शन एजिट लिखो 3y माइनस 2 अपॉन y माइनस 2 टू द होल स्क्वायर। अब देखो इस साइड में जो एलसीएम है और इस साइड में जो एलसीएम है, मतलब जो नोमिनेटर वाले पोर्शन है उनको तो एजिट रखना है और डिनोमिनेटर वाले कैंसिल कर दो आप, यहां से कैंसिल हो जाएंगे, इक्वल में सेम डिजिट हो तो कैंसिल हो सकते हैं बेटा। अब यहां क्या आएगा 3y माइनस 2 इज इक्वल a इंटू वाई माइनस 2 प्लस b। क्लियर बेटा। अब इस a को ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर दो, क्या आएगा a y माइनस 2a प्लस b इज इक्वल टू क्या है बेटा 3y माइनस 2। क्लियर है यहां तक। अब आप क्या करोगे, दोनों साइड में जो पोर्शन दिए हुए हैं, दोनों साइड में जो टर्म दी हुई है उनकी कंपेयरिंग करेंगे। कंपेयरिंग मतलब यहां पर आपके पास कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर होता है, तो इस साइड भी वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट लेते अपन और इस साइड भी वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट अपन लेते। इस साइड आपके पास वाई का कोफिशिएंट है, कितना आ रहा है वाई का कोफिशिएंट 3, और इस साइड अपन जो वाई का कोफिशिएंट कितना है
दोनों की कंपेयरिंग करोगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, एक का वैल्यू आ जाएगा। क्लियर बेटा? तो देखिए आप यहां से अब लिखो यहां पर ऑन कंपेयरिंग, ऑन कंपेयरिंग। तो कंपेयरिंग करोगे बेटा, देखिए आप यहां कंपेयरिंग करोगे तो आपके पास क्या आएगा इस साइड बेटा, 3 इज इक्वल टू ए। तो ए का वैल्यू कितना आ गया, ये मैंने किसका कंपेयरिंग किया है, जो y का कोफिशिएंट है उसका कंपेयरिंग किया है मैंने। एंड कॉन्स्टेंट टर्म, कॉन्स्टेंट टर्म में देखो बेटा, कॉन्स्टेंट टर्म इस साइड कितना आ रहे, इस साइड कितना दिया हुआ कॉन्स्टेंट टर्म, -2, और इस साइड कितना है, -2a प्लस b। तो -2 इज इक्वल टू -2, ए का वैल्यू कितना है बेटा 3, पुट कर दीजिए, प्लस b, सोल्व करोगे -2 इज इक्वल टू -6 प्लस b। तो यहां से आप b इज इक्वल टू फाइंड करोगे बेटा, -2 प्लस 6, -2 प्लस 6, तो b इक्वल टू कितना आएगा बेटा 4। ये आपने क्या किया, दोनों साइड की जो आपके पास टर्म थी उसमें जो कॉन्स्टेंट टर्म थी उसकी कंपेयरिंग की, और जो कोफिशिएंट ऑफ y था उनकी कंपेयरिंग करके आपने क्या फाइंड कर लिया बेटा, यहां से कॉन्स्टेंट a और b का वैल्यू फाइंड कर लिया आपने। अब इतना काम करने के बाद मेन जो इसमें वर्क होता है बेटा ये यही होता है क्या, कि पार्शियल फ्रैक्शन में कैसे इसको कन्वर्ट करते हैं और कॉन्स्टेंट a और b का वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं। फाइंड करने के बाद में आप पुट कर दो इसको। तो आप देखिए अभी यहां पर नाउ इंटीग्रेशन आप फाइंड कर रहे थे बेटा किसका, आप इंटीग्रेशन फाइंड कर रहे थे 3y - 2, ठीक है बेटा, dy अपॉन क्या था बेटा हमारे पास में y - 2 टू द होल स्क्वायर। इसको आपने कन्वर्ट किया पार्शियल फ्रैक्शन में, तो पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया तो आपके पास क्या है बताओ रे, इसके इज इक्वल टू आपने क्या लेट किया था, आपने लेट किया था बेटा इंटीग्रेशन a अपॉन y - 2 dy, फिर प्लस इंटीग्रेशन b अपॉन y - 2 टू द होल स्क्वायर dy। भाई ये लेट किया था आपने, लेट किया था कि नहीं किया भाई, आपने a और b का वैल्यू फाइंड कर लिया, ठीक है। अब यहां ध्यान दो भाई, दोनों का इंटीग्रेशन आप जानते हो, दोनों का इंटीग्रेशन आप जानते हो। तो पहले वाले का इंटीग्रेशन क्या होगा बताओ रे, फर्स्ट वाला जो पोर्शन है उसका इंटीग्रेशन, आप पहले कांस्टेंट जो आपने फाइंड किया उनकी वैल्यू रखो। ए का वैल्यू कितना है, ए का आपके पास था 3, तो 3 कांस्टेंट इंटीग्रेशन से बाहर रहेगा, तो आ गया आपके पास dy अपॉन y - 2। फिर b का वैल्यू कितना है बेटा 4, ये भी कांस्टेंट है और इंटीग्रेशन में कांस्टेंट बाहर लेते हैं, तो dy अपॉन क्या आएगा बेटा y - 2 टू द होल स्क्वायर। अब आपका ये जो है इंटीग्रेशन जो है नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, मतलब जो स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स जो आपको नोट करवाए थे उनमें ये शो हो गया। अब इसके इंटीग्रेशन आप आसानी से फाइंड कर सकते हो। बताओ भाई 1/x इंटीग्रेशन किसका होता है, लॉग मोड y - 2। क्लियर बेटा, लॉग मोड y - 2। अब इसके बाद में ध्यान दो बेटा यहां पर, फिर प्लस ये किसका इंटीग्रेशन होता है भाई 1/x², बताओ किसका इंटीग्रेशन होता है 4 इंटू -1/x का, तो y - 2 और प्लस c। करेक्ट बेटा, यहां तक बोलो। इसको सोल्व करें आगे तो आएगा आपके पास 3 log मोड y - 2 -4 अपॉन में कर दीजिए इसको बेटा प्लस माइनस 4 अपॉन y - 2 और प्लस c। कर लिया। अब यहां आपने इसका इंटीग्रेशन फाइंड कर लिया। अब इंटीग्रेशन फाइंड करने के बाद में आपको क्या कर देना बेटा, यहां पर आपको इसका वैल्यू पुट कर देना है। क्या कर देना बेटा, पुट कर देना। आपने y इज इक्वल टू क्या लेट किया था
साइन 5, तो आपके पास क्या आएगा बेटा 3 log मोड साइन 5 -2 -4 अपॉन साइन 5 -2 और प्लस सी। ठीक है, अब ये इसका इंटीग्रेशन आ गया। आपकी बुक में जो आंसर दिया उसमें थोड़ा चेंज है। क्या कर रखा है इसने, मोड में से माइनस कॉमन ले रखा है। 3 log मोड माइनस कॉमन ले लिया, आ गया 2 माइनस साइन 5 माइनस का बेटा है 4 साइन 5 और माइनस का 2 प्लस का सी, ये दिया हुआ है। अब आपको ये भी पता है बेटा मोड में कोई नेगेटिव नंबर होता है तो वो क्या हो जाता है पॉजिटिव मोड से बाहर। क्या लिखोगे इसको बेटा, इसको लिख दीजिए आप 3 log मोड कैंसिल हो जाएगा यहां से 2 माइनस साइन 5 और माइनस का 4 अपॉन साइन 5 माइनस का 2 प्लस सी। ये इसका सॉल्यूशन है बेटा। इस टाइप से आप किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन आसानी से कर सकते हो। अब यहां पर देखिए इसमें आप यहां से भी माइनस कॉमन ले सकते हो, तो सेकंड वाला पोर्शन उसमें भी कॉमन ले सकते हो। वहां से आप लिख सकते हो बेटा 3 log 2 माइनस साइन 5 माइनस कॉमन लोगे नीचे वाले पोर्शन में प्लस, तो 4 अपॉन 2 माइनस साइन 5 प्लस सी। ये इसका बेटा सॉल्यूशन आप इस टाइप से करोगे, तो इसको नोट कीजिए आप। जो सॉल्यूशन इसका अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। ये इंटीग्रेशन आपको फाइंड करना है बेटा x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 dx। इसका आपको बेटा सॉल्यूशन करना है रे, इसका हमें सॉल्यूशन करना है। तो देखो मैंने कहा था बेटा एक्स स्क्वायर प्लस ए हो चाहे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो, उसका आप जो है यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन, यूजिंग बाय पार्शियल फ्रैक्शंस। हाँ भाई, इसका जो पार्शियल फ्रैक्शन वो क्या होगा बताओ। सबसे पहले आप लिखोगे एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1। अब देखो इसका पार्शियल फ्रैक्शन, सबसे पहले जो फैक्टर दिया हुआ इसका वो दिया हुआ एक्स स्क्वायर प्लस 1 पावर 2 है। तो सबसे पहले आपने यहां पर ये चेक कर लिया होगा भाई ये रेशनल प्रॉपर फंक्शन है या इरेशनल इंप्रॉपर फंक्शन है। ठीक है, रेशनल प्रॉपर फंक्शन है या इरेशनल इंप्रॉपर फंक्शन है। अब आप क्या करोगे, यहां पर लिखोगे बेटा ए एक्स प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस बी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 फिर प्लस सी अपॉन एक्स माइनस 1। मैंने कहा था बेटा जब पावर 1 हो या आपके पास किसी फैक्टर का स्क्वायर हो तो आप क्या करोगे उनका, आप जो पार्शियल फ्रैक्शन में जो कन्वर्ट उनका तो हम कर लेते ए अपॉन बी अपॉन वाले मेथड से। लेकिन जैसे ही यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ जाए फैक्टर में तो आपको क्या यूज करना, ए एक्स प्लस बी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। मान लो ये दूसरा फैक्टर भी इसी में आता, दूसरा फैक्टर भी किस में आता, एक्स स्क्वायर प्लस 3 आया था, तो आप क्या लिखते हैं बेटा सी एक्स प्लस डी। यहां 4 कॉन्स्टेंट होते आपके पास, कितने कॉन्स्टेंट होते 4। अब यहां पर देखो फैक्टर आपके पास है इस टाइप से, तो आपके पास 2 कॉन्स्टेंट है या 3 कॉन्स्टेंट है, ए बी और सी। अब वही मेथड बेटा कौन सा, एलसीएम टेक करने वाला। एलसीएम टेक करोगे तो एलसीएम क्या है बेटा, यहां पर बताओ एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। बताओ बेटा इस वाले पोर्शन में ये कैंसिल हो गया, क्या बचा ए एक्स प्लस बी इंटू एक्स माइनस 1 प्लस सी। अब इस वाले पोर्शन में ये कैंसिल हो गया, क्या बचा बेटा
एक्स स्क्वायर प्लस 1 बच गया हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस 1 रहेगा यहां पर इसमें, और इस साइड जो वो एडिट लिख दो, एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। क्लियर बेटा? इतना आपने सबसे पहले क्या किया, इसको पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के बाद इसका जो डिनोमिनेटर वाला पोर्शन है वो कैंसिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? डिनोमिनेटर वाला पोर्शन जो वो कैंसिल हो जाएगा। अब कैंसिल करने के बाद वही प्रोसीजर, ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करो, कोफिशिएंट्स कॉन्स्टेंट्स की कंपेयरिंग कर दो। तो इस साइड में क्या है बेटा हमारे पास, x इज इक्वल टू, इस साइड में क्या है बेटा, मल्टीप्लाई कर दो, ax को इससे मल्टीप्लाई करो तो बेटा ax स्क्वायर माइनस का ax प्लस का bx प्लस का bx और माइनस का b प्लस cx स्क्वायर। क्या करोगे बेटा, प्लस का cx स्क्वायर प्लस c, ये हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, मल्टीप्लाई करने के बाद में आप क्या करोगे, यहां पर इस साइड वाले पोर्शन में देखो भाई, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट कितने आ रहे हैं, एक तो a आ रहा है और एक क्या आ रहा है बेटा, c, दोनों को एक साथ लिख दो। एक्स स्क्वायर को बाहर निकालो, a प्लस c। क्लियर? अब इस साइड में देखो बेटा, x के जो कोफिशिएंट है वो कितने हैं, 2 हैं, तो x को बाहर रख दो बेटा, क्या लिखूं, b माइनस a, और अब जो बचा हुआ पोर्शन हो किसका है, कॉन्स्टेंट का। तो इस साइड वाले पोर्शन में कॉन्स्टेंट कौन कौन से है बेटा, b माइनस b और प्लस का c। तो आप लिख दीजिए बेटा माइनस b प्लस c इज इक्वल टू क्या है बेटा, x इज इक्वल टू क्या है, x। इस वाली इक्वेशन को आप, इस वाली कंडीशन को आप 1 नंबर दे देना। अब यहां से देखो भाई, यहां तक किसी को डाउट है कोई? क्या किया, वही मेथड, एलसीएम टेक किया, मल्टीप्लाई किया, दोनों साइड से डिनोमिनेटर कैंसिल हुआ, जो एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट थे उनको एक साथ लिखा, एक्स के कोफिशिएंट थे उनको एक साथ लिखा, और कॉन्स्टेंट टर्म थी उसको एक साइड अपन ने लिख दिया। अब क्या करोगे भाई, कंपेयरिंग, क्या करेंगे, कंपेयरिंग, ऑन कंपेयरिंग। तो कंपेयरिंग करो बेटा, सबसे पहले देखो मैक्सिमम पावर वाला जो डिजिट हो, सबसे बड़ी पावर किसकी, एक्स स्क्वायर की, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट इस साइड कितना है, 0, और इस साइड कितना है बेटा, तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्लियर? फिर नेक्स्ट, कोफिशिएंट ऑफ x, बताओ भाई, कोफिशिएंट ऑफ इस साइड कितना है, 1, इस साइड कितना है, क्लियर बेटा, b माइनस a। और इसके बाद में देखिए बेटा यहां से फिर कॉन्स्टेंट टर्म, क्या लोगे, कॉन्स्टेंट टर्म, कॉन्स्टेंट टर्म, इस साइड कॉन्स्टेंट टर्म कितना है भाई, 0, और उस साइड कितना है बेटा, माइनस बी प्लस सी, माइनस बी प्लस सी। अब यहां से आपके पास क्या पोर्शन बनना, देखो a इज इक्वल टू माइनस सी यूज कर सकते हो, तो 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, b प्लस सी। मैंने क्या किया बेटा, a इज इक्वल टू माइनस सी पुट कर दिया यहां पर, क्लियर? अब ये आपके पास इक्वेशन नंबर, आप सेकंड शो कर दो, इसको इक्वेशन नंबर 3। तो आपने एलिमिनेशन मेथड पढ़ा था 10th क्लास में बेटा, एलिमिनेशन मेथड, तो उस एलिमिनेशन मेथड वाले कंसेप्ट को आप यहां पर यूज करो, ठीक है बेटा? तो आप क्या करोगे, फ्रॉम इक्वेशन 2 प्लस इक्वेशन 3, क्लियर बेटा? 2 और 3 का क्या कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं, तो क्या है बेटा, b प्लस सी इज इक्वल टू 1,
और माइनस बी प्लस सी इज इक्वल टू क्या है भाई, 0। प्लस करेंगे तो देखो साइन चेंज नहीं करेंगे इसकी, माइनस करते हैं तो नीचे वाला पोर्शन उसके साइन चेंज करते हैं हम, तो ये प्लस और माइनस का पोर्शन कैंसिल हो जाएगा। ऐड कर रहे हो 2c इक्वल टू 1, c इक्वल टू 1/2, c इक्वल टू कितना आ गया, देन a इक्वल टू कितना आएगा, a इक्वल टू -1/2 आ गया भाई। a का और c का वैल्यू आ गया, किसका वैल्यू फाइंड करना है, b का। देन हाँ भाई b का वैल्यू फाइंड करोगे आप, तो आपके पास दिया हुआ क्या था बेटा, -b प्लस सी इज इक्वल टू 0। c का वैल्यू क्या निकाला आपने, +1/2 इज इक्वल टू 0, माइनस बी इज इक्वल टू -1/2, माइनस से माइनस कैंसिल, b इज इक्वल टू भी कितना आ गया। तो ये आपने तीनों कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड कर ली, कर लोगे ना, समझ रहे हो, आपने ए बी और सी तीनों का वैल्यू आपने फाइंड कर लिया। आगे भाई ये सेकंड टाइप का मेथड था शॉर्ट ट्रिक के अलावा। शॉर्ट ट्रिक कब यूज करनी है, जब आपके पास पावर 1 वाले फैक्टर दिए जाए, पावर 2 वाले फैक्टर हो, तो आप क्या करोगे, एलसीएम टेक वाली जो मेथड है वो यूज करोगे, और यहां से फिर कोफिशिएंट्स की कंपेयरिंग करके और कांस्टेंट की कंपेयरिंग करके आप वैल्यू फाइंड करोगे। कर लिया भाई। अब देखो आपने ये तो वैल्यू निकाल ली, यहां पर ये क्या निकाल ली बेटे, वैल्यू निकाल लिया आपने। अब ये वैल्यू का आप पुट कर दोगे इक्वेशन नंबर जो आपने 1 लेट किया था, तो इक्वेशन नंबर 1 क्या था भाई, देखो आप लिखोगे यहां पर, नाउ आप इंटीग्रेशन फाइंड कर रहे थे बेटा, किसका था, इंटीग्रेशन था आपके पास x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 dx, यही था बेटा। अब इसके इज इक्वल टू आपने क्या लेट किया था भाई, आपने इसके इज इक्वल टू लेट किया था भाई ए एक्स प्लस बी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx, फिर प्लस सी अपॉन एक्स माइनस 1 और dx, यही लेट किया था भाई, यही लेट किया था इसके प्लस पे। अब ए बी और सी का वैल्यू रख दो, ए का वैल्यू कितना बेटा, -1/2, एक्स प्लस बी का वैल्यू कितना है, +1/2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx, फिर प्लस सी का वैल्यू कितना है भाई, सी का वैल्यू आपके पास है +1/2, बाहर ले लो, dx अपॉन dx अपॉन एक्स माइनस 1। यहां तक कोई डाउट है किसी को, बोलो भाई। अब क्या करोगे आप, अब इसके बाद देखिए बेटा, अब क्या करोगे, अब इसको अलग अलग कर लो। इसमें देखो 2 टर्म का प्लस दिया हुआ है, दोनों टर्म को अलग अलग करके सेपरेट इसका इंटीग्रेशन करेंगे, तो मैं -1/2 तो बाहर रख दूंगा बेटा, कॉन्स्टेंट है, 1/2 बाहर रख देंगे, यह आ जाएगा बेटा एक्स dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, क्लियर, फिर प्लस का 1/2 dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, फिर प्लस का 1/2 dx अपॉन एक्स माइनस 1। कोई डाउट है। अब इसके बाद देखो बेटा, इन दोनों का इंटीग्रेशन आप जानते हो, इसका भी जानते हो और इसका भी जानते हो, इसको मैं लिख दूंगा बेटा 1 टू द स्क्वायर कर सकता हूं, 1 टू द स्क्वायर। अब ध्यान दो भाई, इसमें आप क्या करोगे, इसका सब्स्टिट्यूशन कर दो, इसमें आप लेट कर लेना, लेट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू टी, ऑन डिफरेंशिएशन, क्या आएगा भाई, ऑन डिफरेंशिएशन, तो ऑन डिफरेंशिएशन करोगे आप बेटा, तो क्या आएगा आपके पास भाई, 2x dx इक्वल टू dt, x dx इज इक्वल टू 1/2 dt, ये पुट कर दो इसमें, तो क्या आएगा बेटा, नाउ
हाँ भाई, -1/2 पहले से था, इंटू एक्स से dx के इज इक्वल टू क्या है भाई, 1/2 dt। तो 1/2 भी कॉन्स्टेंट बाहर रहेगा, आपका आएगा dt अपॉन, हाँ भाई, t, ये आएगा। फिर नेक्स्ट वाले टर्म में क्या था, प्लस 1/2 dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 टू द स्क्वायर, फिर प्लस 1/2 dx अपॉन एक्स माइनस 1। कोई डाउट बोलो यहां तक है? अब सभी का इंटीग्रेशन आप यूज कर सकते हो। क्या है भाई बताओ रे? फर्स्ट वाले का तो आप सॉल्यूशन करोगे, माइनस का 1/4 आ गया। हाँ भाई, इसका इंटीग्रेशन बताओ क्या आएगा, dt अपॉन टी का log mod t प्लस 1/2 इंटू इसका बताओ भाई, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, 1 अपॉन ए इंटू tan इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस इसका इंटीग्रेशन 1/2 log mod एक्स माइनस 1 और प्लस सी। अब इसको सोल्व करोगे क्या आएगा बताओ रे, -1/4 log टी का वैल्यू क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस 1, फिर प्लस 1/2 tan इनवर्स एक्स, 1/2 tan इनवर्स एक्स था इसका, फिर प्लस 1/2 log mod एक्स माइनस 1 प्लस सी। ये क्या आ जाएगा भाई, इसका सॉल्यूशन आ जाएगा, नोट कीजिए अब।